दोस्तों नमस्कार। आज मैं गोपाल गुरानी पुनः आपके समक्ष एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने अल्मोड़ा जिले में मौन पालन को आगे करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जो CHO हैं अल्मोड़ा के, और उनसे जानेंगे सर आपके विभाग से क्या क्या स्कीमें चल रही हैं किसान भाइयों के लिए। कुमारवाड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बागवानी का क्षेत्र है काफ़ी व्यापक क्षेत्र है और उत्तराखंड में इसकी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं और इसको देखते हुए खेती में विविधीकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसमें भी यदि हम ये कहें कि बागवानी का बहुत ज़्यादा स्कोप है या बागवानी में अवसर हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं कृषकों के हित के लिए और उसमें हमारा जो है एक तो जिला योजना है। जिला योजना में भी काफ़ी अच्छी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्योंकि ये जो जिला योजना होती है उसमें से जिला की प्रायोरिटी होती है कि हम किस क्षेत्र में जो है जिले में काम कर सकते हैं और कैसे हम उसको जो है कृषकों के हितार्थ जो है हम काम कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है मशरूम उत्पादन को भी हमने इसमें क्रियाकलाप रखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं पोषण सुरक्षा और आमदनी की दृष्टि से ये मशरूम उत्पादन काफ़ी अच्छा एक आमदनी का जरिया यहाँ पर सिद्ध हुआ है। तो इसमें हम लोग जो है 80% सब्सिडी पर एक तो हम मशरूम कंपोस्ट को किसानों को उपलब्ध कराते हैं और ये मशरूम इसमें जो है मशरूम स्पान भी होता है और इसकी कंपोस्ट भी होती है। तो किसान इसको लेकर के ये अपना जो है जो भी घर, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे घर पड़े हैं जो जिनमें कोई रह नहीं रहा है या कुछ ऐसे हट्स हैं जहाँ पर हम इसको जो है मशरूम को खेती के रूप में हम इसको उपयोग में ला करके और यहाँ पर हम मशरूम उगा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है एक डिस्ट्रिक्ट प्लान में ही एक गांव है हमारा ये देवली खान, इसको हमने मशरूम विलेज के रूप में अडॉप्ट किया है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 10 यूनिट स्थापना जो है हमने मशरूम की रखी हैं, मशरूम उत्पादन की। तो इसमें हम 90% सब्सिडी पर काम कर रहे हैं और इसमें 2.5 लाख का प्रोजेक्ट है और इसमें एक तरीके से जो 10% धनराशि है वो किसान अंश के रूप में किसान अपना देगा और इसमें 10 मशरूम यूनिट से हम लगभग जो है हम ये मान के चलिए कि 5 से 6 लाख रुपए तक की आमदनी प्रति यूनिट हम इसमें हम निकाल सकते हैं। तो ये इसमें 10 यूनिट लगेंगी तो ये मान के चलिए 10 लाभार्थी इसमें हमारे लाभान्वित होंगे। इसके साथ यदि ग्रुप में कोई जुड़ना चाह रहा है तो ग्रुप के माध्यम से भी हम इस यूनिट की स्थापना को हम कर सकते हैं, मशरूम यूनिट। सर मैं एक सवाल इसमें जानना चाहूँगा क्योंकि मन में उत्सुकता बन रही है। आपने जैसे कहा कि 10 किसान अन्यत्र हमारे जो काश्तकार हैं क्या वो मशरूम खेती में जुड़ सकते हैं पहाड़ के, अगर यूनिट के अलावा अन्यत्र क्षेत्रों में भी क्या ये काम किए जाएंगे? हाँ जी, इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लान में अभी हमने जो मशरूम यूनिट की स्थापना का जो कार्य रखा है, अभी जो हमने एक फोकस्ड किया है या कंसंट्रेट किया है एक विलेज को, और इसके अलावा हमने 2 विलेज और मॉडल हार्टिकल्चर विलेज रखे हैं, वहाँ पर भी हम मशरूम यूनिट की स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा मशरूम कंपोस्ट वितरण का कार्य है वो सारे ज़िले में हमने जो है उसको किया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम एक फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं कि हम गाँव को विकसित कर रहे हैं, मशरूम विलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मार्केटिंग से संबंधित जो समस्या आती है उसको हम सॉर्ट आउट करें और मार्केट को लिंकेजेज को हम एक अच्छे स्तर पर ले जा सकें। सर ये तो मशरूम की बात हुई और कहीं ना कहीं आज आपने इसमें एक हमारे संदेश भी दिया, पहाड़ के बहुत सारे घर ऐसे पलायन के कारण खाली हो चुके हैं। आप चाहें तो अड़ोसी पड़ोसी के घर में भी मदद लेकर के मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं भी क्या समय समय पर की जाती हैं सर? देखिए जैसा कि आपने बात कही पलायन की समस्या है, अभी रिवर्स पलायन का भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखा गया है और लोग बाहर के लोग जो है अभी आकर के और खेती बाड़ी में बागवानी से जुड़े हैं। तो इसके दृष्टिगत हमने बहुत ज़्यादा जो योजनाएं हैं उसको कंसंट्रेट किया है, धरातल पर उतारने का कार्य किया है। तो इसमें हम लोग जो है ट्रेनिंग का भी काम कर रहे हैं
और निःशुल्क ट्रेनिंग हम जो है 3 दिन की 7 दिन की हम दे रहे हैं। उसमें हम किसान को मानदेय भी दे रहे हैं, चाहे मातृशक्ति जुड़ रही है, चाहे हमारा जो है किसान जुड़ रहा है, तो उसको हम मानदेय भी इसमें जो है उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसमें प्रति काश का 100 रुपया मानदेय जो है हम किसान को प्रतिदिन उपलब्ध करा रहे हैं। सर, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है या अन्यत्र जिलों में भी इसका प्रचलन चल रहा है? क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं हर जगह से सुनना चाह रहे होंगे। अगर उनको लगता है कि इसके लिए हम भी काम कर सकते हैं, अन्य जिलों के लोग, तो उन्होंने कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, ये स्कीम जो है हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से इसको हमने जो है लागू किया है, क्रियान्वित किया है। तो अन्य जिलों में उनकी क्या प्रायोरिटी है, क्या उनका जो है एक विशेष क्लाइमेट विशेष या कोई इस तरीके का उनकी अपनी एक समस्या है, उसको देखते हुए वहाँ पर भी इसको जो है चलाया जा रहा है। क्योंकि हमारी जानकारी में है अन्य जिलों में भी मशरूम उत्पादन को डिस्ट्रिक्ट प्लान के माध्यम से चलाया जा रहा है और राज्य सेक्टर में भी जो है इस स्कीम को चलाया जा रहा है और वहाँ पर 40 से 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। कहीं ना कहीं सर, हमारे युवा जो बच्चे हैं या जो लोग रिवर्स पलायन करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश आपकी ओर से जा रहा है। बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास भी भविष्य में किया जाएगा। सर, इसके अलावा उद्यान विभाग की ओर से विशेषकर मैं आपसे मिलने आया था आपके मौन पालन को देख करके, रुचि को देख करके, क्योंकि जब आप शुरुआत में यहाँ आए थे कई काश्तकारों ने ये बताया कि हमें मौन की पेटियाँ नहीं मिलती थी, लेकिन आपके द्वारा सतत प्रयास किए गए। तो ये कैसे संभव हो पाया कि आज आप इस क्षेत्र के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे थे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और अगर बागवानी में हमें कृषि और बागवानी में फसलों का उत्पादन उत्पादकता बढ़ानी है तो मधुमक्खी पालन को विशेष एक क्रियाकलाप के रूप में हमें अपनाना होगा। और इसी संदर्भ में हमने जो है यहाँ पर मधुमक्खी पालन का दायरा बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है और पिछले वर्ष हम लोगों ने 1500 बॉक्स जो है मधुमक्खी पालन के किसानों को उपलब्ध कराए थे और इस बार हम लोगों ने लगभग 2000 बॉक्स जो है मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी बॉक्स किसानों को उपलब्ध कराए हैं। और इसमें अभी चूँकि फरवरी मार्च में स्वार्मिंग होती है तो जो मधुमक्खी की जो कॉलोनी है उसको उसमें शिफ्ट किया जाएगा स्वार्मिंग के बाद में। तो ये एक अच्छा क्रियाकलाप है बागवानी के क्षेत्र में। यदि देखा जाए तो अगर हम एक तरीके हार्टिकल्चर का या बागवानी का जो उत्पादन बढ़ाने में अगर हम 11 रुपया हमें प्राप्त होता है तो 1 रुपया हम शहद उत्पादन से भी प्राप्त करते हैं। तो 11:1 रेशियो हमें जो है ये प्राप्त होता है और ये कार्य मैं समझता हूँ कि एक मैंडेटरी होना चाहिए। आपने देखा हो जितनी बायोडाइवर्सिटी है पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में, वो मधुमक्खियों के द्वारा ही बनाए रखने का एक कॉन्सेप्ट है। तो इस ओर हमें जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आपने देखा होगा लगभग 40-50% मधुमक्खियाँ अभी भी हमारे जो प्रकृति में है वो किन्हीं कारणों से कहीं न कहीं जो है वो गायब हो चुकी हैं। तो उसको फिर से हमें जो पुनर्जीवित करने के लिए हमें मधुमक्खी पालन पर विशेष जोर देना होगा। सर, मौन पालन के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण पर भी आपने कहीं कहा था। मुझे लगता है कि लोगों को ट्रेनिंग क्यों आवश्यक लेनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, मधुमक्खी पालन एक बहुत ही टेक्निकल विषय है, तकनीकी विषय है जिसमें हमें चूँकि कौन सी मधुमक्खी पालनी है, उसमें क्या क्या रोग लगते हैं, क्या क्या कीट लगते हैं और कैसे हमें जो है अधिक से अधिक एक उससे हम शहद उत्पादन प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें जो है मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमें किसानों के लिए जो है मैं तो यही कहूँगा कि पहले वो स्किल डेवलपमेंट कर लें, पहले ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद यदि मधुमक्खी पालते हैं तो उससे उनको जो है आमदनी में ज़्यादा इजाफा होगा। तो हम इसमें भी जो है 3 दिवसीय कोर्स, 7 दिवसीय कोर्स चलाते हैं। इसमें भी हम किसानों को मानदेय उपलब्ध कराते हैं ताकि किसान जो अपना जो है समय वो करके आता है तो उस समय के लिए भी हम जो है मानदेय जो है उसको मिल जाए ताकि उसका समय जो है व्यर्थ न जाए। तो इसलिए वो थोड़ा ट्रेनिंग भी ले लेगा और उसका समय भी हमारा जो है उसको पैसा भी उस समय का मिल जाएगा। सर, मौन पालन के लिए अगर मौन की पेटियां हमारे काश्तकार लेना चाहते हैं तो उन्हें किन से संपर्क करना चाहिए, विशेषकर जिले स्तर पर, मोबाइल टीम स्तर पर, या कहां उनको संपर्क करना चाहिए? क्योंकि बहुत जगह ये होता है कि काश्तकार विभागीय अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या करना चाहिए, श्रोता ये जानना चाहेंगे।
देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है और हमारे ज़िले में 36 उद्यान संचल दल केंद्र है, उद्यान यूनिट हैं। उनके माध्यम से भी किसान अपने अप्लाई करके अपना एक आवेदन पत्र दे करके और मधुमक्खी पालन हेतु जो है माउंट बॉक्स की डिमांड कर सकते हैं, माउंट कॉलोनी की डिमांड कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है सीधे भी वो जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय से अपनी डिमांड मधुमक्खी बॉक्स की, मधुमक्खी कॉलोनी की कर सकते हैं। तो उनको मैं तो कहूँ जितनी डिमांड है उनकी, हम सारी डिमांड पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि इस सेक्टर को एक अच्छा नया आयाम जो है दिया जा सके। सर, कहीं ना कहीं हम भी यही कहेंगे कुमाऊं वाणी के श्रोताओं को, उत्तराखंड को अगर विकसित करना है तो उद्यान विभाग बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास हो, ये सपना था कभी उत्तराखंड का, और उस पर आपका एक सफल प्रयास चल रहा है। इसके अलावा सर, उद्यान विभाग की ओर से कोई और स्कीमें क्या चल रही हैं वर्तमान में? देखिए, उद्यान विभाग द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं और भी चलाई जा रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा राज्य सेक्टर की स्कीम है, घेरवाड़ की स्कीम है, और आप देखते होंगे जितने हमारे पुराने उद्यान हैं कहीं न कहीं जो जंगली जानवरों से या बंदरों से या इस तरीके से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उससे प्रभावित होते हैं, और उससे होता क्या है कि हमारा जो उत्पाद होता है उसका नुकसान होता है। उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो है 50 नाली में 2 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो इसको भी लेकर के किसान जो है अपना जो है प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसको सेफ्टी कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग फल पौध जो उपलब्ध कराते हैं 50% पर उपलब्ध कराते हैं। बीज जो अच्छी उच्च कोटि का जो बीज है वो भी हम 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो जैसे रिफर वैन है वो भी हम 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कराते हैं। और इसमें भी मैं समझता हूँ कि ये जहाँ जहाँ हमारा जैसे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पाद हो रहा है, उसको दूर बाजार तक भेजने के लिए रिफर वैन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो उत्पाद है वो सेफ्टी से जो है दूरस्थ मार्केट तक चला जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा जो है वाहन के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है कृषकों को। जैसे अगर कोई वाहन लेना चाह रहा है तो उसमें भी जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडी 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। तो ये एक अच्छी स्कीम है कि किसानों के लिए, जैसे आपने देखा होगा ढुलान की प्रॉब्लम आती है तो उसको वाहन भी उपलब्ध कराया जा सकता है हमारे मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत। और बाकी जो कोल्ड स्टोर हैं वो भी बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है कोल्ड चेन डेवलप करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो हम लोग राज्य सेक्टर में इसको जो है क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिला योजना है उसमें भी हम लोग ब्लूबेरी की खेती में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग जो है 80% सब्सिडी पर ब्लूबेरी की खेती भी हम लोग करवा रहे हैं। तो ये कि इनोवेटिव वर्क है। ब्लूबेरी एक बहुत ही हाई कॉस्ट या एक बहुत वैल्यूएबल जो है हमारा उत्पाद है, और इसको हम एक तरीके से हाईटेक हार्टिकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, और एक नई क्रॉप है तो किसानों के लिए ये एक अच्छी फसल हमारे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में इसका इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी विगत दिनों हम लोगों ने जो हमने मॉडल हार्टिकल्चर विलेज बनाए हैं वहाँ पर हमने 2 गाँव में इसका इंट्रोडक्शन किया है, और वहाँ पर हमने जो है 2000 पौधे जो है हमने यहाँ पर लगवाए हैं। तो आने वाले दूसरे तीसरे साल में इसका जो है उत्पादन भी हमें मिलने लगेगा। इसके अलावा हम लोग जो है ये जो हमारी खुबानी है, खुबानी आप देख रहे होंगे कि ये एक बहुत बढ़िया ये क्रॉप है, और इसका जो भी यदि हमारा उत्पाद होता है तो उसको हम ड्राई करके भी जो है किसान का जो है मटेरियल हम दूरस्थ बाजार तक जो है ड्राई करके या उसको डिहाइड्रेट करके और हम बाजार में उतार सकते हैं। तो इसमें हमारी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे जो पेरिसेबल आर्टिकल होता है कि जल्दी ख़राब हो जाने वाला है, वो इसमें हम जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि खुबानी में उसको डिहाइड्रेट करके और हम बाज़ार में सूखी खुबानी जो है उपलब्ध कराते हैं, तो उसके दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है जैसे पॉली हाउस की स्कीम चल रही है। पॉली हाउस में भी हम लोग जो हार्टिकल्चर मिशन में भी काम कर रहे हैं, एक नाबार्ड की RIDF योजना भी चल रही है, तो उसमें भी हम जो है 80% सब्सिडी में किसानों को पॉली हाउस संरक्षित खेती के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो ये संरक्षित खेती पहाड़ के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है,
क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा जो हमारे नेचुरली जो हमारा क्लाइमेट है इसमें हमारा बनता है, और जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए क्रॉप को वो इसमें मिल जाता है। तो इसमें हमारी बहुत हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं, जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है और कुकुम्बर है। तो इसको उगा करके हम एक हाई वैल्यू उत्पाद में प्राप्त करके और मार्केट में भेजते हैं। तो इसमें किसानों को बहुत अच्छा इसमें एक उत्पादन मिलता है। और एक 100 वर्ग मीटर के पॉली हाउस से हम लगभग जो 1 लाख तक की जो है इसमें इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या ये कह लीजिए कि पॉली हाउस के माध्यम से संरक्षित खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को इसमें जो है इनकम अच्छी मिल रही है। तो ये भी एक अच्छा क्रियाकलाप है। इसके अलावा हम लोग बागवानी में जितने भी आचड़ चल रहे हैं, आचड़ स्थापना का है वो भी हम 50% पर, चाहे आप सेब का बगीचा लगाना चाहें तो हमारी जो सामान्य स्कीम्स है उसमें हम 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा बागवानी मिशन में भी हम बगीचे स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, चाहे एप्पल का हो, पीच, प्लम, खुबानी, या जिस तरीके के भी आप बगीचे लगाना चाह रहे हैं क्लाइमेटिकली, तो उसको भी हम जो है 50% सब्सिडी पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी स्कीम चल रही है कीवी मिशन या कीवी की खेती। तो इसमें भी आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ के कारण बहुत से लोग खेती से विमुख भी हो रहे हैं। तो उसको कैसे एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, तो उसमें कीवी की खेती पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो कीवी की खेती से हम जो है तीसरे साल में 1 एकड़ से लगभग जो है हम 2.5 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं 12 लाख रुपए के प्रोजेक्ट में, और 70% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एक क्रॉप है, और ख़ास करके जो वाइल्ड लाइफ की जो डिस्टर्बेंसेस है उससे हम इससे निजात पा सकते हैं, और इसमें काफ़ी कम डिस्टर्बेंस देखा गया है वाइल्ड लाइफ का। इसके अलावा एप्पल मिशन की खेती का भी एक हमारा यहाँ पर नीति चल रही है। इसमें हमारा 60% तक की सब्सिडी है। तो ये भी एक 12 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है। और कुछ इसमें जैसे कि MM9 रूट स्टॉक है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा MM111 रूट स्टॉक है, उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीडलिंग है जो हमारा सामान्य रूट स्टॉक है, बीजू, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तीनों में अलग अलग जो है हमारा फाइनेंशियल जो वो है एक तरीके से जो दायरा है, उसमें जैसे 12 लाख है, इधर जो है 7 लाख है, इधर जो है 3.5 लाख रुपए के करीब है। तो तीनों में हम लोग जो है 60% तक की सब्सिडी हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है। और आपने देखा होगा क्लाइमेटिकली जो है हमारे जो जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे ज़िले में शीतला खेत है, और इधर आपका जो है सैर फाटक है, जैती वाला इलाका है, इधर आपका जो है गौड़ाबाज वाला भैंसिया छीना है, धौला देवी है, इधर ताड़ी खेत है, इधर अपना दूनागिरी वाला द्वारा हट वाला इलाका है। तो यहाँ पर जितनी हमारी टेम्परेट क्रॉप हैं उनको उगाने के लिए बहुत अच्छा वेदर है, क्लाइमेट है। तो हम लोग जितनी टेम्परेट क्रॉप्स हैं यहाँ पर उनको बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक यू सर। समय की सीमा हमें बाधित करती है, और कहीं ना कहीं आपने हमें बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में बताया, और भविष्य में भी आपसे और कार्यक्रमों की बेहतर पूरी जानकारी हम लेते रहेंगे। कुमाऊं वाणी के साथ रूबरू कराता रहूँगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।